नमस्कार। तो कैसे आप सब। फाइनली बेस अभी अभी जो है बोर्ड से एक ज़रूरी लेटर जारी किया गया है एंड इसको बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अभी अभी 10th क्लास से जो है बेस्ट ऑफ 5 योजना हटा दी गई है। अगर आप रेगुलर वीडियोस वॉच करते हैं हमारी डेली वीडियोस तो आपको पता होगा कि जो 10वीं क्लास में जो है एमपी बोर्ड के अंदर बेस्ट ऑफ 5 योजना चलती थी, यानी कि 5 सब्जेक्ट में पास होना और एक सब्जेक्ट में छूट दे देना, वो अब हटा दी गई है एंड फाइनली कुछ ही दिनों में ऑफिशियल लेटर आ जाएगा तो वो आपको हमारे थ्रू मिल जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब 11th एंड 12th क्लास जो है उसमें बेस्ट ऑफ 5 आ चुका है, यानी 10वीं से हट के 11th एंड 12th क्लास में जो है बेस्ट ऑफ 5 आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उच्च माध्यमिक आपका प्रथम एवं द्वितीय खंड में आपका 11वीं 12वीं के, यानी आपका हिंदी में प्रथम और द्वितीय खंड 11वीं और 12वीं को ही बोलते हैं, तो 11वीं और 12वीं में नवीन 2021-22 का जो पाठ्यक्रम है उसमें बेस्ट ऑफ 5 के संबंध में स्पष्टीकरण। तो जो फाइनली आपका जो है 11th एंड 12th क्लास में सभी सब्जेक्टों में आपका बेस्ट ऑफ 5 बेसिकली शुरुआती टाइम में ये जो है संस्कृत संस्थानों में लागू किया जा रहा है एंड कुछ टाइम में सबके लिए भी आ जाएगा एंड हो सकता है कि आगे ऐसा कोई लेटर आ जाए कि जो बेसिकली मैथ बायो के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये चीज़ मिलने देखने को जो है आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में इन्होंने क्लियर किया है कि आखिरकार इसके अंडर में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं या फिर क्या क्या, क्योंकि देखिए वो 10th क्लास का बेस्ट ऑफ 5 था और ये 11th 12th का, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है वरना आधी अधूरी जानकारी रहेगी। तो देखिए आप स्टार्टिंग से अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं तो प्रथम में आपको ये चीज़ क्लियर करी गई है कि 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट ऑफ 5 योजना के चलते जो है क्या करना होगा, 5 सब्जेक्टों में जो है उनको, जैसे कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट जो है 5 सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आएंगे और छठवां सब्जेक्ट का भी वो पेपर देंगे। लेकिन एक वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम मार्क्स आएंगे, यानी कि सबसे कम मार्क्स वाला जो रहेगा सब्जेक्ट उसको जो है रिजल्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, रिजल्ट 5 का ही बनेगा, यानी 5 के चलते 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट बनेगा। सेकंड पॉइंट में क्लियर किया गया था कि देखिए 6 विषयों में सम्मिलित लेकर यदि एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो बेस्ट ऑफ 5 की पद्धति के चलते परीक्षा परिणाम 5 का ही जोड़ा जाएगा। अब यदि 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे अब बहुत सारी मतलब में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो बच्चों के सवाल बन सकते हैं। तो क्या है, अगर जो है 6 सब्जेक्ट में से बच्चा 2 सब्जेक्टों में फेल हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए सप्ली 1 का नहीं, जब वो सप्लीमेंट्री का पेपर देगा तो 2 सब्जेक्टों का ही पेपर देगा और दोनों सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आएँगे, उस सब्जेक्ट को रिज़ल्ट में ऐड किया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे 6 उत्तीर्ण सब्जेक्ट में अगर बच्चा पास हो जाता है 6 में और उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, यानी कि अब उसके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। 2 ऑप्शंस क्या रहेंगे, या तो वो जो है छठवें सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हुआ है, या तो 5 से उसका रिजल्ट बन जाएगा, छठवें सब्जेक्ट का उसे पेपर देने की कुछ क्लियरिटी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके पास ऑप्शन रहेगा, वो देना चाहे तो दे सकता है वरना नहीं भी दे सकता। लेकिन अगर बच्चा चाहे तो छठवें सब्जेक्ट का पेपर फिर से दे सकता है, कब? तब जो है बाकी बच्चों की पूरक परीक्षा, जैसे कि अभी पूरक परीक्षा कुछ निकल चुकी हैं, कुछ चल रही हैं एंड फाइनली इसका रिजल्ट के बारे में वीडियो डल चुकी है। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपकी जिस तरीके से बच्चों की पूरक परीक्षा है, तो छठवें सब्जेक्ट का बच्चा अगर चाहे तो पेपर दे सकता है फिर से, अगर उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो उस सब्जेक्ट को जो है वो 5 सब्जेक्टों में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम प्रतांगत 2 सब्जेक्टों में भी जो है एक भाषा, या एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बताना चाहेंगे कि स्टूडेंटों को पर्सनल सजेशन जो है 10th के स्टूडेंट्स आप ने जो गलती करी वो आपको गलती नहीं करना है। क्या, 10th के स्टूडेंटों ने मैथ और बायो को टारगेट कर लिया था, सॉरी मैथ और बायो को नहीं, मैथ और इंग्लिश को, एक किसी सब्जेक्ट को छोड़ के 5 सब्जेक्टों को साल भर पढ़ते थे और फिर एक सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल, उसकी वजह से जो है मैथ को और इंग्लिश का रिजल्ट बहुत ज़्यादा गिर गया था एमपी बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से, या जो एक मेन कारण है जिसके कारण जो है बेस्ट ऑफ 5 को 10th क्लास से हटाया गया। तो इस तरह की मिस्टेक आपको नहीं करना है, सब कुछ एक साथ बराबर से देखते हुए, जैसे आप अभी तक पढ़ाई करते आ रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स जो आपके लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनसे सीखते हुए आगे भी आपको सेम पढ़ाई करना है। और अगर एक आध सब्जेक्ट में रह जाते हैं कमज़ोर तो फिर बेस्ट ऑफ 5 के चलते आप निकल जाएंगे। फाइनली अभी ये आपकी पूरी वीडियो हो चुकी है एंड जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के रेगुलरली वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।